एक व्यक्ति अपने जीवन के विभिन्न स्थितियों से होकर अंत तक पहुंचता है। उन स्थितियों के समय समय अनुसार विभिन्न तरह के फैसले लेने होते हैं और कोई भी फैसला मनुष्य का उसको या तो उसकी सफलता की शीर्ष पर पहुंचा देता है या उसकी जीवन लीला को ही बिल्कुल समाप्त कर देता है। इसलिए हमें सभी निर्णय अपने सोच समझकर और काफ़ी समझदारी के साथ करने चाहिए। कुछ इसी तरह की घटना को लेकर आज मैं आपके सामने पेश हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दीपक सिंह सिसोदिया आपका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल जानना ज़रूरी है। जी हाँ, आज हम बताएंगे आपको क्यों जानना ज़रूरी है। इस समाज में विभिन्न तरह के लोग रहते हैं जो ना जाने देखने में तो बिल्कुल इंसान की तरह हैं, लेकिन उनका व्यवहार समय पर किस तरह से एक पशु या जानवर की तरह बदल जाता है, ये हमें इस कहानी के माध्यम से देखने को मिलेगा। यह एक कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है। एक रईसजादी महिला की कहानी, स्कीरा खलीली जिसका नाम होता है, उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। जिसमें एक रईसजादी को अपने नौकर श्रद्धानंद से बेइंतहा मोहब्बत हो जाती है और इसके बाद उसका अचानक लापता होना और उसकी हत्या का सामना, उसकी हत्या किस तरह से किन कारणों के कारण किन स्थितियों में हो जाता है, हमें देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं स्कीरा खलीली जी के कत्ल का किस्सा और नौकर श्रद्धानंद के खौफनाक साजिश की पूरी कहानी। तो आखिर कौन थी स्कीरा खलीली? जी हाँ, मैसूर के दीवान की बेटी स्कीरा खलीली राजघराने से संबंधित रखती थी और वह बेहद ही खूबसूरत और स्टाइलिश थी। उसका स्वभाव एक राजसी व्यक्तित्व की तरह था। कम उम्र में ही स्कीरा की शादी एक IAS अफसर के साथ हो जाती है और इनके पति ऑस्ट्रेलिया में अपनी सेवा दे चुके होते हैं। इनके पति अकबर मिर्ज़ा एक काफ़ी दमदार शख्सियत के मालिक होते हैं और काफ़ी पैसा, शोहरत, रुतबा, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती। वक्त तो अपनी समय की रफ्तार से जैसे चल ही रहा था, आगे बढ़ रहा था। खुशहाल शादी को 25 साल तक बीत चुके थे। इसी दौरान इन दोनों की 4 बेटियां भी हो चुकी थीं, मगर खलीली स्कीरा एक पत्नी के रोल में एक अच्छी ज़िंदगी, ना जाने क्या मानसिक, शारीरिक या आर्थिक तरह से किस वजह से परेशान थी, ये कह नहीं सकते। उसको एक अन्य ही दूसरी कमी खल रही थी, जिसके कारण वो किसी दूसरे पुरुष की तरफ आकर्षित हो जाती है और दूसरा पुरुष कोई और नहीं था, वो उसे एक पार्टी में मिला हुआ जिसके साथ मुलाकात हो जाती है, जिसका नाम मुरली मनोहर मिश्रा होता है था। मुरली राज परिवार के कार्यभार को देखता था। उसको टैक्स और संपत्ति की एक अच्छी खासी जानकारी होती है और मुरली स्कीरा पर पता नहीं क्या ऐसा जादू सा कर देता है कि स्कीरा अपने आप को रोक नहीं पाती, यहाँ तक कि उसके परिवार की बेटियां भी उसको रोक नहीं पाती और अंत में स्कीरा अपने पति से तलाक ले लेती है। कुछ समय पश्चात ही स्कीरा अपने नौकर मुरली मनोहर मिश्रा, जिसका बदला हुआ नाम श्रद्धानंद है, के साथ शादी कर लेती है और अपने घर परिवार मुंबई को छोड़कर उसके साथ बेंगलुरु आ जाती है। इसके बाद स्कीरा अपने दूसरे पति श्रद्धानंद नौकर के साथ खुशी खुशी रहती है। कुछ साल, 4-5 साल वो आराम से बिताते हैं। इस दौरान नौकर के मन में पता नहीं क्या किस कारणों से कुछ ऐसा फ़र्क आ जाता है कि उसे एक जानवर की तरह बर्ताव करने पर मजबूर कर देता है और वो धीरे धीरे एक साजिश की रचना करने लग जाता है।
साजिश क्या थी, शुरुआत में वो स्कीरा को खाने में या चाय में या कुछ भोजन के तौर पर कुछ नींद की दवाएं देना शुरू कर देता है। और अंत में एक दिन जब वो इस काम को आगे आगे करता करता बढ़ा देता है तो फिर उसकी चाय में नींद की गोलियां अधिक मात्रा में मिला देता है, जिसके कारण स्कीरा कुछ बेहोश हो जाती है। और इस काम को फिर अपने बेंगलुरु वाले बंगले में ले जाकर नौकर स्कीरा के जिंदा शरीर को एक ताबूत में दफन कर देता है और फिर कुछ इस तरह से बर्ताव करता है मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। इसके बाद पता चलता है कि स्कीरा जहाँ अपने पुराने परिवार को छोड़कर आई थी वहाँ उससे कोई ज़्यादा संपर्क में तो था नहीं, लेकिन उससे उत्पन्न जो 4 बेटियां थीं उनमें से एक बेटी अक्सर उनसे बातें किया करती थी। हालांकि उनकी जो 4 संतानें थी स्कीरा की, उसमें से 3 संतानों ने तो इस शादी को कभी स्वीकारा ही नहीं। एक बेटी माँ के अचानक लापता गायब हो जाने पर दुखी हो जाती है और परेशान होकर वो बेंगलुरु आ जाती है। वहाँ पर आने पर सरदानंद से पता करती है कि उसकी माँ कहाँ है, लेकिन सरदानंद पहले ही एक साजिश रच चुका था। वो उसे बताता है कि स्कीरा प्रेग्नेंट थी और उस प्रेग्नेंट के रूटीन चेकअप के लिए अमेरिका में स्थित रूजवेल्ट हॉस्पिटल गई है। लेकिन बेटी अपनी माँ के पूछताछ के लिए अमेरिका में फ़ोन मिलाती है, लेकिन उसके हाथ कुछ पता नहीं लगता, उसको कुछ पता नहीं लगता क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं। आखिरकार परेशान होकर पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। परिवार राजघराने से संबंधित था। ये रिपोर्ट ऐसी थी कि जो एक राजसी व्यक्ति से संबंधित थी, इसलिए पुलिस भी कोई भी लापरवाही नहीं बरतना चाहती थी और जल्द से जल्द इस पर देखभाल की जाती है। जांच छानबीन शुरू होती है। सभी प्रकार के कार्य पुलिस अपना कार्य कर ही रही थी, लेकिन इस घटना को आगे आगे चलते चलते 3 साल बीत चुके थे, लेकिन कोई भी सुराग हाथ नहीं लग रहा था। हालांकि पुलिस को शक पहले मुरली मनोहर पे था, परंतु उसके रुतबे को देखते हुए पुलिस उस पर अपनी तरह से कार्रवाई नहीं कर पा रही थी। इस तरह से कुछ 3 साल बाद ये केस बंद होने के कगार पर आ जाता है, परंतु कुछ अचानक ऐसा होता है कि इस कहानी को एक नया मोड़ मिल जाता है। पुलिस साजिशकर्ता तक पहुंच जाती है, खूनी तक पहुंच जाती है और सारे राज अपने आप परत पर परत खुल आते हैं। हुआ यूं कि एक दिन बेंगलुरु क्राइम ब्रांच का कांस्टेबल शराब के ठेके पर था और वहां पर आता है सरदानंद के बंगले वाला नौकर जो नशे में धुत था, और वो डींगे हाँकता हुआ कांस्टेबल के सामने कहता है कि जिस महिला को पुलिस इतनी बेसब्री से ढूंढ रही है वो इस दुनिया में है ही नहीं। वहाँ पर मौजूद कांस्टेबल हक्का बक्का रह जाता है और फिर उस नौकर को पुलिस अपने तरीके से उठाकर सख्ती से पूछताछ करती है, जिसके बाद वो नौकर सारे राज उगल देता है। इसकी पुष्टि करने के लिए पुलिस सरदानंद के बंगले पर पहुंचती है और वहां पर ज़मीन की खुदाई चालू करवाई जाती है। वहां से एक ताबूत समेत एक लाश मिलती है, जिससे पुष्टि होती है कि ये वही लाश है जो स्कीरा की है। इस तरह से पुलिस
मुरली मनोहर मिश्रा उर्फ सरदानंद उस नौकर को अपने कब्जे में लेती है और उस पर कार्रवाई आगे की शुरू करती है। कुछ वर्ष पश्चात उसको एक निचली अदालत ने सजाए मौत का प्रावधान किया। इसके बाद हाईकोर्ट ने भी इस सज़ा को कायम रखा। कुछ साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया। तो इस तरह की घटनाएं क्यों होती हैं, आखिर किस कारण होती हैं? सरदानंद ने ऐसा क्यों किया? मनुष्य एक जो स्कीरा थी वो एक 600 करोड़ प्रॉपर्टी की मालिक थी और सरदानंद को इस बारे में भली भांति पता था। या तो हम इसे ये कह सकते हैं कि ये प्यार था या नाटक था, लेकिन उसने पैसे के लालचवश होकर अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया। इस तरह से मनुष्य कब जानवर बन जाए ये कह नहीं सकते।